आयुष का जीवन कर्जों और बुरी संगतों में दबा हुआ था और वो सोचते थे कि जो एक बेहतर लाइफ होती है वही एक बेहतर लाइफ है, वो है तो सब कुछ है। तो मेरे को वही सब करना अच्छा लगता था। फिर आगे जाके क्या हुआ, 2015 में जब मेरी मदर को कैंसर हुआ, फिर एक बार तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई दिल्ली में ही हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी के दौरान। तब मैं थोड़ा सा और परेशान हुआ। वहाँ इतना कोई जानता भी नहीं था दिल्ली में। इस परेशानी में आयुष ने अपनी एक दोस्त को फोन किया। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूँगी परमेश्वर से इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने प्रार्थना करी मेरी मदर के लिए। कुछ टाइम बाद उस टाइम वो ठीक हो गई। बस कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरी मदर की डेथ हो गई। माँ के चले जाने से आयुष और टूट गए और साथ ही ज्यादा नशे की तरफ बढ़ने लगे और उसी में शांति को खोजने लगे। उस दौरान जब मेरी मदर की डेथ हुई, उसके बाद भी जो मेरी फ्रेंड है उसने उसके बाद भी प्रार्थना करी, मेरे लिए प्रार्थना करी कि मैं गलत राह पे और ना जाऊं, मैं सही राह पे आऊं। धीरे धीरे मेरी फ्रेंड से बात होती रही। उन्होंने मेरे को परमेश्वर के बारे में बताया तब कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कितना सामर्थ्य है उनकी प्रार्थना में, सब बताया उन्होंने मुझे। समय बीता और आयुष की शादी उनकी बेस्ट फ्रेंड से हो गई। तो जब हमारी शादी भी हो गई, उसके बाद भी जब मैंने कोशिश करी कि मैंने बताऊं, पर ये हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि सब एक है, सब एक है, सब एक ही तरीके से काम करते हैं, तो तुम एक को बड़ा और दूसरे को छोटा क्यों बोल रही हो। पर फिर भी मैं इनसे कोई बहस नहीं करती थी। मैं इनके लिए हमेशा प्रार्थना करती थी और प्रार्थना करते करते हमारी शादी के 2.5 साल के बाद जाके परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इनको छुआ, इनको उन्होंने बदला। फिर धीरे धीरे मैं परमेश्वर की प्रार्थना खुद करने लगा। धीरे धीरे प्रार्थना होती रही तो मैं प्रार्थनाओं में आगे बढ़ता रहा। तो जब मैं प्रार्थना करता था तो प्रार्थना कभी कभार ऐसा भी होता था मेरे जीवन में कि हाँ भाई, मैं डाउन जाने लगता था। मैं काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था, समय नहीं मिल पाता था, डाउन जाने लगता था। बट जो मेरी वाइफ है उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, उन्होंने मेरे को समझाया, मेरे लिए वो प्रार्थना करती रही लगातार। तो इससे क्या हुआ, मैं जहाँ पीछे हो रहा था मैं वापस परमेश्वर की ओर वापस करीब चला गया और उनके पास जाना और अच्छा लगने लगा। और जानने लगा मैं कि परमेश्वर के बारे में और जानना है, परमेश्वर के प्रेम को जानना है, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। तो धीरे धीरे मैं और ज़्यादा बढ़ता चला गया। आयुष ने पूरी रीति से अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर का भी एक समय होता है कि कब उन्हें अपना कार्य करना है हमारे जीवन में। तो उसी तरीके से वो उनका समय था जिस दिन उन्होंने इनको छुआ और इनको इस रीति से छुआ कि फिर तो ये परमेश्वर के आगे घुटने टिकाकर प्रार्थना भी करते हैं। अब हम, क्योंकि जैसे अब हम हस्बैंड वाइफ है, तो हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं। जैसे कि याकूब 5:16 में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें यह है कि जैसे मैं तो प्रार्थना करता नहीं था, बट मेरे जो 7 लोग थे मेरे पीछे से वो प्रार्थना करते थे। तो उनकी प्रार्थनाओं से ऐसा हुआ कि मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया। और जब मैं परमेश्वर को जानता भी नहीं था, मेरे को कुछ पता भी नहीं था परमेश्वर के बारे में, तो जो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे मेरे पीछे से, उन प्रार्थनाओं ने ऐसा काम किया मेरे जीवन में कि मेरा जीवन ही बिल्कुल ही बदल गया। एक अंधकार से बिल्कुल रोशनी में आ गया मेरा जीवन।